हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बेटा रोम्बस की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा आज देर न करते हुए सीधा कोलराउश लॉ पर चलते हैं। चलिए सबसे पहला है लॉ, कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मैं एक बार लॉ को रिकैप्चुलेट कर रहा हूं आपके सामने, एक बार दोबारा बता रहा हूं विद इन 1 मिनट। लॉ दो टाइप से है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में भी है और साथ ही साथ मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में भी है, लेकिन ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है वो मोलर कंडक्टिविटी में क्वेश्चन आने की होती है। एक बात को ध्यान रख लेना कि ये मोलर कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, यहां पर मैंने आपको फील्ड दे रखा है। दूसरा, अगर ऐसा हो कभी कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपसे कभी कोई रिलेशनशिप भी पूछ ले तो मैं वो रिलेशनशिप भी आपको बता देता हूं। लेकिन एक चीज, मोलर कंडक्टिविटी में अगर आप ये कोफिशिएंट लगाना भूल जाते हैं, ये कोफिशिएंट देख रहे हैं आप लोग, इस कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, और मैं अगर इसके सिंपल फॉर्मूला की बात करूं तो ये सिंपल फॉर्मूला है बेटा इसका, लैम्डा एम इनफाइनाइट एन प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एन माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट माइनस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? लैम्डा प्लस इनफाइनाइट से, लैम्डा माइनस इनफाइनाइट से। क्लियर है यहां तक बात? और n प्लस एन माइनस आर स्टोइकियोमेट्रिक नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म्स ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट सही तरीके से करें, डिसोसिएट करेंगे तभी आपको n प्लस और n माइनस नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन की वैल्यू आपको मिलेगी। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का उतना क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी अगर आ जाए तो ध्यान रख लेना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कभी भी कोफिशिएंट यूज नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर अगर मैं दोनों के रिलेशनशिप की बात करता हूं तो दोनों का रिलेशनशिप भी क्या है, यहां मैं एक बार रिलेशनशिप को शो कर रहा हूं। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। बस ये आपको दोनों के बीच रिलेशनशिप है। इन केस कभी आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट आपने कैलकुलेट कर ली हो तो उसी क्वेश्चन में अगर आपने लैम्डा एम इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर लिया हो तो आप लैम्डा इनफाइनाइट EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं n फैक्टर से डिवाइड करके। किसी भी कंपाउंड का n फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ कटायन होता है, तो n फैक्टर यहां पर n प्लस है, मतलब नंबर ऑफ कटायंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन, तो यहां n फैक्टर जो है टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटायन है। तो आप कटायन से डिवाइड कर दें और आपको लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। आपको मेरी बात समझ रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लैम्डा एम इनफाइनाइट है यहां पर। चलिए अब बेटा नेक्स्ट काम कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशंस जो है वो देख रहे हैं किसकी? कोलराउश लॉ की एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेट ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको एक बात याद होगी कि जो डेबाई हकल ऑन्सेजर इक्वेशन है उससे हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भूला है तो एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, आपको हमने एक मेथड बताया था एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। मुझे पता है कि हमें सुबह का खाया याद नहीं रहता, तो ये तो प्रीवियस लेक्चर की बात है, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन मेथड का मीन ये है बेटा कि आपको याद हो वो लाइन जो हमने दो ग्राफ लिए थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग वाले को हमने कहा पीछे की ओर आप बढ़ाएं, जहां वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करे वही है लैम्डा एम इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अगर हम लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाते भी हैं तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब वो कहीं भी वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो इक्वेशन लागू नहीं होती है, वो इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है तो बाय द हेल्प ऑफ कोलराउश लॉ। कैसे? देखें, मान लीजिए बेटा
आप लोग जानते हैं कि CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, बट ये जो तीनों मैं ले रहा हूं ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ, अगर मैं इनको कोलराउश लॉ की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इनका लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो कैसे लिखूंगा? अब मैं इनकी हेल्प से CH3COOH का जो है वो क्या निकाल सकता हूं? वो निकाल सकता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा एम इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से CH3COOH का। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो लैम्डा एम मैं लिख रहा हूं वो किसके लिए? लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH के लिए। ये किसके लिए लिख रहा हूं बेटा? CH3COOH के लिए। तो कैसे लिखूंगा मैं? या इसको ब्रैकेट में नहीं लिखकर मैं एक बार आगे की तरफ लिख देता हूं, लैम्डा एम CH3COOH के लिए इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। सेकंड क्या हुआ? सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? मुझे लिखना है लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO Na के लिए। कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। ठीक है। थर्ड, लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखना चाहता हूं HCl के लिए। तो कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और लास्ट लैम्डा एम लिखना चाह रहा हूं NaCl के लिए। तो कैसे होगा? लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? ओके। मैं जानता हूं कि ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ एक्सट्रापोलेशन मेथड, कर सकता हूं। ठीक है। मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट में अगर मान लीजिए कोई भी सेम पेयर आपने लिया हुआ है, उस सेम पेयर में अगर वो 100% डिसोसिएट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई भी आयन जो होगा उसकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो इररिस्पेक्टिव होगी जो उसके साथ दूसरा आयन जुड़ा हुआ है। उसने जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू वो देगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट देखा हो कोलराउश का, तो उसमें यही कहा था हमने कि Na चाहे NO3 के साथ जुड़ा हुआ है, Na चाहे NaCl के साथ जुड़ा हुआ है, Na चाहे SO4-2 के साथ जुड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। Na प्लस का जो उसने लैम्डा एम इनफाइनाइट देना है वो देगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, चाहे वो किसी के साथ भी जुड़ा हो, इररिस्पेक्टिव जो दूसरा आयन उसके साथ जुड़ा हुआ उसका नेचर क्या है। ठीक है। इन तीनों का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों का कैलकुलेट कर सकता हूं तो फिर मैं इसका भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? इन तीनों की हेल्प से इस इक्वेशन को बनाना है। इन तीनों की हेल्प से इस इक्वेशन को बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा? CH3COOH चाहिए और H प्लस चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो जोड़ दूं, ठीक है, H, और इस इक्वेशन को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो मैंने क्या कहा? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या लिखा जाएगा? अगर मैं ऐसा करता हूं सर, तो फिर ये लिखा जाएगा कि ये दोनों जो हैं ये तो प्लस हुआ है, मतलब लैम्डा एम, इसको लिख भी देते हैं यहां पर, इसको हम यहां पर लिखते हैं कैसे? देखें, मैंने लिख दिया, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COON प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट M HCl माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल
इज इक्वल टू किसके, अब इन सब वैल्यूज को रखें, लैम्डा m लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, यहां क्या लिखना था, Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। क्लियर है मेरी बात? तो प्लस का Na माइनस का Na प्लस दोनों कट गए, माइनस का Cl माइनस प्लस का Cl माइनस दोनों कट गए, क्या बचा यहां पर? यहां पर ये बचा, यानी कि मेरे पास बचा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन जैसी है? बिल्कुल है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हमें इन तीनों का वैल्यू दिया गया हो और हमसे इसका लैम्डा एम इनफाइनाइट पूछ ले एसिटिक एसिड का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे और माइनस इसको घटा दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, हो सकता है आपसे, जरूरी नहीं कि मैं एसिटिक एसिड का पूछूं, हो सकता है मैं किसी और का भी पूछ सकता हूं आपसे। आपको सिर्फ ये याद रखना है, मैं मान लीजिए कि NH4Cl का दे दिया, NH4Cl का दे दिया, उसके लिए मैंने मान लो आपको 3 कंपाउंड दे दिए, एक NH4OH दे दिया मैंने आपको, एक HCl दे दिया मैंने आपको, आप मेरी बात समझ रहे, एक H2O दे दिया मैंने आपको। तो आपको क्या ये करना है कि NH4OH कैसे बनेगा, NH4OH को बनाना है, NH4Cl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ, H2O जो भी दिया हुआ है, तो आपको क्या बनाना है, NH4OH। अब आप किसको घटाएंगे किसको जोड़ेंगे आपको ये खुद देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब मैं बेटा फिर से मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया NH4OH का कैलकुलेट करो, उसके लिए मैंने आपको दे दिया एक तो NH4Cl, ठीक है, एक दे दिया बेटा मैंने, मान लीजिए NH4Cl, एक दे दिया फॉर एग्जांपल मान लो मैंने H2O दे दिया, एक दे दिया मान लो मैंने कि H2O हो गया, एक दे दिया मैंने HCl। क्लियर है? अब मुझे पता है कि H और H तो कटेंगे, कट जाएंगे, इसमें क्या बचेगा, OH, Cl भी कटेगा, कुछ ऐसा सा आपको, तो किसको घटाना है किसको जोड़ना है अब ये आपको देखना है। इस तरह की चीज अगर हुई तो क्लियर है मेरी बात? तो जो भी 3 आपको इलेक्ट्रोलाइट मिले उसमें से किन 2 को जोड़ना है किसको घटाना है, ये अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रोलाइट आपको मिला है, जो कंपाउंड आपको मिला है, उसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, कौन कौन सा आपको लास्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को बनाएंगे।